इसको लेके चलो। x की पावर कितना है 206 प्लस x की पावर कितना है 200 प्लस x की पावर कितना है 90 प्लस x की पावर कितना है 84 प्लस x की पावर कितना है 18 फिर प्लस x की पावर कितना है 12 प्लस x की पावर कितना है 6 प्लस 1। इसका मान चाहिए। देखो सब में एक एक चीज देखोगे तुमको कॉमन मिलेगी। 6 दूनी 12 6 तिरिक 18। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में भी 6 का अंतर, इनमें भी 6 का अंतर, इनमें भी 6 का अंतर, इनमें भी 6 का अंतर है ना। और हमें ये मान यहाँ पे दिया गया है ना। तो हम इसी के जैसा कुछ सेट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हम मान निकालें x प्लस 1/x का, तो √3 देगा। कितना मिलेगा √3। लेकिन x प्लस 1/x यहाँ बन सकता नहीं है, चाहे कितनी कोशिश करोगे, क्योंकि 6 का अंतर है। तो क्यूब तक का तो हम बना सकते हैं। जैसे देखो इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें 200, x की घात 200, x की घात 200 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात 6 बचेगा ना। यहाँ बचेगा 1, बचेगा ना। तो बन जाएगा x की घात 6 + 1। लेकिन इस जैसा नहीं बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, x की घात 200 ना लेकर के 203 लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा यहाँ बचेगा कितना, x की घात 3 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? मैंने जबरदस्ती इसमें 203 कॉमन लिया है, लेकिन इसके पास 200 ही है। 1/x³ यहाँ बचेगा। इसके बटे में कितना मिलेगा x³। भाई इसको अगर भाग दोगे 203 से, 200 कट जाएगा, लेकिन बचे में x की घात 3 बचा रहेगा ना। अब ये चीज हमारी यहाँ सेट होने लगी है थोड़ा। तो इन दोनों में हो गया। अब इन दोनों में कर लो। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचो। हम चाहें तो 6 का अंतर ले सकते हैं, लेकिन हम कितना लेंगे कॉमन? x की घात 84 ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम 84 नहीं लेंगे, 6 बचेगा ना। कितना लेंगे? 3 ज़्यादा। मतलब अरे 84 लेते तो यहाँ x की घात 6 बचेगा ना। तो हम 87 लेते हैं। कितना लेते हैं? 87। जब 87 लोगे तो यहाँ मिलेगा x की घात 3, है ना। और इसके पास क्या है, 84 ही है। x की घात 3 यहाँ बटे में इसके ये लग जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में भी वही करेंगे। 12 ले सकते हैं, लेकिन 12 नहीं लेंगे। x की घात कितना लेंगे? 12 3 15 लेंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा, यहाँ x की घात 3 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा भाई 12 तो चले जाएंगे, लेकिन हमने लिया है 15। 3 घातें इसकी बची रहेंगी, उसके बटे में लग जाएंगे। मतलब 1/x की घात 3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो कॉमन 6, है ना। लेकिन हमको यही चीज बनानी है। मतलब हम कॉमन लेंगे क्या? अरे इसमें कॉमन, इसमें कुछ है ही नहीं बेचारे में। x की घात 3 ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचे कितना, x की घात 3 प्लस इसमें है ही नहीं x वाला, इसके बटे में लग जाएगा क्या, x की घात 3। अब देखो ये चीज सब में आ गई, आ गई ना। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, किसकी मदद से? इसकी मदद से, और इसी में रख देंगे, ठीक। तो चलिए मान निकालते हैं। अब ये क्या दिया है, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 3। तो इधर का जो स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, मतलब x + 1/x इक्वल हो जाएगा √3। अब हमको क्यूब वाली चीज चाहिए, तो दोनों पक्षों का घन कर दो, क्यूब निकाल दो। मतलब x + 1/x का क्यूब इधर क्या हो जाएगा, √3 का भी क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब का मतलब क्या हो गया, √3 गुणे √3 गुणे √3। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 3√3। क्या हो गया बात? कैसे क्या कर रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा है। जुगाड़ क्यों किया जा रहा है वो भी समझ में चल रहा, चल गया। चलो देखो, तो ये बेटा इसका मान तो यहाँ ये 3√3 हो जाएगा। इसको ओपन कर दो, ये a³ + b³ और प्लस 3ab। अब ब्रैकेट में फिर से a + b होता है। ब्रैकेट में फिर से क्या होता है, a+, फार्मूला ही ना, a + b का होल क्यूब का। मतलब x + 1/x ये भी रहेगा ना, बराबर किधर ये है। अब देखो ये तो x कट जाएगा, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। x³ + 1/x³, यहाँ है +3, और x + 1/x का मान हमें दिया ही है कि यही निकाले थे कहीं, ये √3, है ना।
तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, √3 ये होगा, ये प्लस लगा है, ठीक है। इधर भी क्या है, 3√3, अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, दोनों प्लस में है, ये खत्म हो जाएगा, उधर जाए घट जाएगा ना, मतलब x³ + 1/x³ का मान ही आ गया क्या, 0। ये तो सब 0 कर देगा, यहाँ 0 करोगे है ना। अब देखो x³ 203 है, ब्रैकेट में क्या मिला, 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस x³ 87, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 0, फिर प्लस x³ 15, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 0, फिर प्लस x³ कितना 3, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 0, और 0 सबका गुणा होगा तो सब तो 0 हो जाएगा, विकल्प कौन सा होगा, ये वाला।